नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और ख़ास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एक मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश में कल 11 दिसंबर से एक जन कल्याण अभियान भी शुरू हो रहा है। ये अभियान 11 दिसंबर से शुरू होकर के 26 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान में विभिन्न विभागों की 60 से अधिक सेवाएं ली गई हैं और इन सेवाओं में जिन लोगों के आवेदन पूर्व से हैं या फिर जो इस अवधि में शिविर लगा करके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, उन आवेदनों का निराकरण होगा और उनमें जो भी पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उनके लाभ का वितरण 26 जनवरी के दिन एक साथ सभी ग्राम पंचायतों में और सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा। इस अभियान के तहत जो शिविर लगाए जा रहे हैं वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाए जाएंगे, साथ ही साथ प्रत्येक नगरीय निकाय के वार्डों में भी ये शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर भली प्रकार से लगे, इसमें सभी लोगों के आवेदन के कलेक्शन का व्यवस्था ठीक हो, इसको लेकर के प्रत्येक क्लस्टर पे जो CFT बनाई गई हैं ग्राम पंचायतों की, उन पर सेक्टर ऑफिसर भी लगाए गए हैं। ऐसे ही नगरीय सीमा में जो नगरीय निकाय हैं उनमें भी वार्डों के क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जिनको हम लोगों ने जोन कहा है। उन जोन पे जोनल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो कल से ये अभियान अपने यहाँ शुरू होगा और इसमें विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का चिन्हांकन, उनका सर्वे करना, उनके आवेदन भरवाना, आवेदनों का निराकरण करना, ये इस अभियान की प्राथमिकता रहेगी। जिले स्तर पर इसका क्रियान्वयन भली प्रकार से हो, इसके लिए अपने लोगों ने यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसमें कि लगातार इस बात की पुष्टि की जाएगी कि जो भी शिविर के अधिकारी एवं अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई गई हैं वो शिविर में तय कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित रहें, लोगों की सुनवाई करें, लोगों के आवेदन कलेक्ट करें। और साथ ही एक मीडिया सेल भी बनाया गया है, जिसमें जितने भी आवेदन आ रहे हैं, जो योजनाएं और उनकी जानकारी का प्रचार प्रसार लगातार लोगों तक पहुँचे, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। राजस्व महाअभियान अपना 15 तारीख से शुरू हुआ था, जो कि अभी 15 तक चलना था, लेकिन अब इसकी समय अवधि भी बढ़ा दी गई है क्योंकि वर्तमान में जन कल्याण अभियान भी शुरू हो रहा है। इसीलिए अब राजस्व महाअभियान की जो समय सीमा है वो बढ़ा करके 26 जनवरी कर दी गई है। इससे ये लाभ भी होगा कि अपने यहाँ राजस्व से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनको निराकृत करने के लिए और अधिक समय सभी टीम को मिलेगा। राजस्व महाअभियान के जो मुख्य घटक हैं उनमें अपने राजस्व न्यायालयों में खासकर जो नामांतरण के, बंटवारे के, सीमांकन के केसेस हैं और भू अभिलेख सुधार के, जिसमें खसरा सुधार और नक्शा सुधार के केसेस हैं, वो सभी जगह उनके निपटान होने हैं। इन सभी प्रकार के केसेस की अपनी एक समय सीमा है और समय सीमा से बाहर जितने भी केसेस हैं वो इसी समय अवधि में उनके फाइनल आदेश होने हैं। साथ ही साथ अपने यहाँ जितने भी नक्शा तरमीम के केसेस हैं, यानी जो लोग अपने जहाँ काबिज हैं उनको उसके अनुसार नक्शे पे भी दर्शित किया जाए, इसका भी अभियान चल रहा है। रीवा जिले में ये संख्या पहले काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग थी, लेकिन लगातार 2-3 अभियानों में काम करते हुए ये संख्या 14.5 लाख से घट करके अब 8 लाख पे आ गई है और लगातार अभी भी नक्शा तरमीम के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक जो कृषकों के लैंड रिकॉर्ड हैं उनका आधार से एक लिंकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी भूमियों के ट्रांजैक्शंस जब भी हों तो उनके एक यूनिक नंबर, आधार नंबर सभी रजिस्ट्री के समय में मौजूद रहें। साथ ही साथ इस राजस्व महाअभियान में अपने यहाँ जो PM किसान सम्मान निधि से छूटे हुए यदि कोई लोग हैं तो उनको भी, उनके भी रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम, उनका KYC करने का काम भी किया जा रहा है। एक साल सरकार के पूरे हो रहे हैं और मोहन सरकार का एक बड़ा अभियान राजस्व को लेकर जो ये शुरू किया गया, लोगों का रुझान किस तरह मिल रहा है? राजस्व महाअभियान में चूँकि अपने यहाँ राजस्व को लेकर के जो ग्रीवेंसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा भी हैं और नंबर ऑफ़ केसेस भी ज़्यादा हैं, इसलिए राजस्व महाअभियान में समयबद्ध तरीके से काम होता है और साथ ही साथ इसके रिव्यू भी लगातार होते हैं और लगातार हम लोग तहसीलों की रैंकिंग करते हैं कि किस तहसील का टोटल पेंडेंसी कितना था, उन्होंने निराकरण कितना किया। समय सीमा में यदि कोई भी तहसील या कोई भी कोर्ट, इसमें प्रत्येक जो रिव्यू होता है वो हमारे प्रत्येक कोर्ट का होता है, चाहे वो नायब तहसीलदार का कोर्ट हो या तहसीलदार का कोर्ट हो, SDM का कोर्ट हो। तो इसलिए समय सीमा में इसका निराकरण होता है और जो ऐसे आवेदक थे जिनके सीमांकन के प्रकरण या तरमीम के कब्जे के प्रकरण, इस तरीके की जो चीज़ें थी उनका भी समय सीमा में निपटान हुआ है, तो लोगों को इससे त्वरित जो है वो समाधान भी मिला है। तो राजस्व महाअभियान खासकर अपने ज़िले के लिए तो बहुत उपयोगी साबित हुआ है। लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोगों के नक्शा तरमीम हम लोगों ने इस दौरान किया है। कितने निराकरण अगर आंकड़ों की बात करें तो होंगे? यदि हम लोग इस अभियान की बात करें, राजस्व महाअभियान 3 की जो 3.0 चल रहा है, इसमें अब तक अपने लोगों ने लगभग 15,000 से ज़्यादा केसेस सब मिला करके निपटाए हैं
और लगातार नए केसेस अपने यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं, उनका भी निराकरण किया जा रहा है। 15,000 केसेस ये वो केसेस हैं जो सिर्फ हमारे न्यायालयों में थे। इसके अतिरिक्त यदि हम तरमीम के केसेस को मिला लें तो कम से कम 60,000 लोगों के नक्शों की तरमीम हम लोगों ने की है। लगभग मौके पर 2600 से 2700 सीमांकन हुए हैं। लगभग 500 लोगों के 500 केसेस में बंटवारे के केसेस क्लियर किए गए हैं। और यदि यही मान हम लोग देखें तो लगभग 40,000 ऐसे रिकॉर्ड्स का अपडेशन भी आधार लिंकिंग के साथ में किया गया है। तो ये काम लगातार चल रहा है। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।